Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Okay, dear students, as you all know that we are discussing chemical bonding. In the previous lesson, we have discussed the first type of chemical bonding, and that was ionic bonding. We have discussed ionic bonding in details. We have discussed about cation formation, anion formation, and ionic bonding. Today, we are going to summarize covalent bonding. We will introduce covalent bonding to you. We will study its types and so on. What is covalent bonding? First of all, we will define it. The bond which is formed by mutual sharing of electrons between two atoms is called covalent bonding. This is a form which is formed by mutual sharing, and the term mutual stands for when two of the atoms are equally interested in something. ठीक है, म्यूचुअल का यही मतलब होता है कि जब आपके पास दोनों एटम है, दोनों इंटरेस्ट ले रहे हैं और दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे एट ए टाइम. इस किस्म की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको आप क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. As you can see in the diagram, there is a very beautiful example that there are two girls and both of them are feeling cold and उनके पास बस एक ही चादर है. तो वो क्या करती हैं? वो अपने जो है वो उस कंफर्ट को शेयर कर लेती हैं, उस ब्लैंकेट को शेयर कर लेती हैं. तो अब क्या है, दोनों का फायदा हो गया, अब दोनों को कोल्डनेस फील नहीं हो रही. कोवेलेंट बॉन्ड भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है. जब भी कोई एटम्स जिनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है तो दोनों एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो इक्वली दोनों का जो है वो बेनिफिट हो जाता है. So electrostatic attraction between nuclei and shared electron is called जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग. कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, अब वन बाय वन हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. एज यू नो अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है एंड इसके न्यूक्लियस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है कभी भी वो सिंगल या एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. जब भी आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट H2 और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब H2 या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो किस तरीके से बनता है? जब आपके पास दो हाइड्रोजन एटम, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक दूसरे के करीब आते हैं और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं. शेयर करने के बाद क्या होगा, अब जो शेयर्ड पेयर होता है ना, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना उसको कंसीडर कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अब दोनों के शेयर करने से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो वी कैन से दैट हाइड्रोजन हैज कंप्लीटेड देयर डुप्लेट. ठीक है, सो हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन लेके फिर रहा होगा तो वो हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है. जब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, तो वो स्टेबल नहीं हो सकता. और जब क्या करता है, हाइड्रोजन अपने ही हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो अब एज ए रिजल्ट दोनों हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं. और इसके रिजल्ट में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. Okay, there are three types of covalent bond on the basis of number of shared pair of electrons. अब हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. जब दोनों एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो कोई भी दो एटम है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन भी दोनों शेयर कर सकते हैं. जब दोनों एक शेयर करेंगे तो वन पेयर बन जाएगा. ठीक है, जब दोनों एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो टू पेयर्स बन जाएंगे. जब थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 3 बाय ईच, तो फिर आपके पास 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे. इन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे भी हमने टाइप्स बना दिए कोवेलेंट बॉन्डिंग की. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट टाइप कौन सी है आपके पास? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. नेम से ही अंडरस्टूड है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है? जब सिंगल पेयर शेयर हो रहा हो. ठीक है, सेकेंड टाइप जो होती है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और थर्ड टाइप जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होती है. हम इन तीनों टाइप्स को डिटेल से स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसको डिफाइन आपने कैसे करना है? Covalent bond that is formed by sharing of one electron pair is called single covalent bond. One electron pair कैसे बनेगा?
जब दो एटम जो शेयर कर रहे हैं, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, तो उसके रिजल्ट में 1 पेयर बनेगा। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट, सिंगल लाइन से, सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई एम अगेन टेलिंग यू हाउ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड when one electron pair is shared between two atoms, single covalent bond is formed. This is represented by a dash or a single line. As you can see in the diagram, that both of these carbon are sharing only one electron. ठीक है, they are sharing one pair of electrons, so that bond is called single covalent bond. और आप इसको डिपिक्ट कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे, इनके दो कार्बन के दरमियान में एक लाइन लगा दें। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। सबसे पहली एग्जांपल क्या है, CH4 की है। As you can see that there are 4 electrons in carbon. कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है बेटा, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो वो क्या करता है, कार्बन एट अ टाइम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोई से भी 4 एलिमेंट्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसके रिजल्ट में अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड डॉट्स हैं वो हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं और जो ब्लू हैं वो कार्बन को। सो यू कैन सी देयर आर 4 ब्लू डॉट्स. It means that there are 4 electrons in carbon's outermost shell. So these 4 electrons are shared each by one hydrogen atom. As a result क्या होगा, कार्बन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखिए ना, अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयरिंग के बाद, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि जब हम हाइड्रोजन की देखते हैं तो हर हाइड्रोजन का देखें डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है ना, तो अब ये दोनों की म्यूचुअल बेनिफिशियल हो रहा है, दोनों को इंडिविजुअली फायदा भी आ रहा है और म्यूचुअली उनको दोनों का फायदा हो रहा है। इस किस्म की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। और क्योंकि हर एटम ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है, तो उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल है फ्लोरीन की। दोनों फ्लोरीन है, इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों फ्लोरीन ने क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो दोनों का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने, PCl3, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से PCl3 एंड वाटर जो है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि PCl3 में जो फास्फोरस है वो सारी क्लोरीन के साथ सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो हर जगह पे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। वाटर में भी ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरी हाइड्रोजन के साथ भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दोनों साइड्स पे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन में ने दोनों साइड पे ऑक्सीजन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सो वी विल डिफाइन डबल कोवलेंट बॉन्ड एज कोवलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल क्या था, जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब दोनों एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरोज और डबल डैशेस लाइन। जैसे आपने सिंगल को सिंगल डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया था, इसको आप डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, द वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल हियर इज ऑफ ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं दोनों ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, दो एटम ऑक्सीजन के एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं। और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसके रिजल्ट में कौन सी बॉन्डिंग बन जाती है, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग। डबल कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, मतलब आपके पास टोटल शेयर्ड पेयर 2 बन जाएं, उसको आप क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके सामने इथीन का स्ट्रक्चर आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन ने
2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, तो इसलिए कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल भी डबल कोवलेंट बॉन्ड में आती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हर साइड पे कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हुए हैं और ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं। मींस 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे भी आएंगे तो उसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। जैसा कि आप समझ चुके हैं, जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जब दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, और जब दोनों एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। So how we will define it? We will define is the covalent bond that is formed by sharing of 3 electron pair is called triple covalent bond. Triple covalent bond is represented by triple dash lines. So a very easy example is nitrogens. As you can see that there are 5 electron in the outermost shell of nitrogen. अब दोनों नाइट्रोजन के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 पहले से या 3 ना आ जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों नाइट्रोजन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स. So there are some other examples of triple covalent bond, nitrogen molecule, and you can see the cyanide HCN. यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है. Okay, so these are the types of covalent bonding. मैं यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ. कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है. मींस एट अ टाइम दोनों एटम जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का फायदा कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं. ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग की 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल. सिंगल कब बनता है? जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. डबल कब बनता है? जब दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम्स जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. ओके, तो अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की. नेचर वाइज भी कोवलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं. ओके, the first one is polar covalent bond and the other is non-polar covalent bond. Okay, we will discuss them one by one. What is polar covalent bond? How will define it? Polar covalent bond which is formed by unequal sharing of electrons between bonded atoms. Okay, polar covalent bond is formed when there exists electronegativity difference between the bonded atom. As we have discussed in the previous chapter about electronegativity, probably you have discussed it in a detailed lesson. So अब आपको clear होगा what is electronegativity. Electronegativity is basically an ability of an atom to attract electron. अब सारे एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सेम नहीं होती. ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आ गई. अब आपके स्क्रीन पे 2 एटम्स नजर आ रहे हैं, एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है. आप इज्यूम करें कि जो थोड़ा बड़ा है स्ट्रक्चर में उसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है, पुल करने की ज्यादा है, जबकि जो थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा स्मॉल है, उसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कम है. तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाएंगे तो वो जगह जो है पार्शियली नेगेटिव हो जाएगी, और जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे वो जगह पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगी. इस किस्म के बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ वाटर. तो वाटर भी एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है. इसमें जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा मूव कर जाते हैं, ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर लेते हैं और हाइड्रोजन से दूर हो जाते हैं. सो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड. So here is another example, that is HCl. As you can see in the diagram, क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो जो शेयर्ड पेयर है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, वो क्लोरीन ने अपनी तरफ पुल कर लिया है. तो हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की. तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल. आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे,
हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन ने क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लिए हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात आ गई, ये पार्शियल साइन मैंने क्यों यूज किया है। पार्शियल का मतलब होता है कि बेटा कंप्लीट चार्ज नहीं आता। कंप्लीट चार्ज कब आता है, जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हाइड्रोजन से ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन के पास, लेकिन ऐसा नहीं होता, स्टिल इन्होंने शेयर किया हुआ है, बस क्लोरीन ने थोड़ा ज्यादा अपनी तरफ पुल कर लिया और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर होते हैं। इस किस्म की बॉन्डिंग जिसमें पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं, और ये होती कब है, जब दो डिफरेंट एटम जो हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में डिफरेंट है वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिंपली आप कह सकते हैं कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक एटम पार्शियल नेगेटिव होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ओके, इसकी कुछ एग्जांपल्स आप देख लें। ऑक्सीजन अब पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है पार्शियली पॉजिटिव है। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देख लें, कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। तो कोई भी ऐसा बॉन्ड जिसमें ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंस, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। या इन अदर वर्ड एंड सिंपलर वर्ड्स आप कह सकते हैं, जब पोल्स बन जाते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऐसे बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं नॉन पोलर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपोजिट है सारा उसके, कि जब कोई पोल नहीं बनते, जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कोई भी एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच नहीं रहा होता, ज्यादा नहीं पुल कर रहा होता, तो ऐसी बॉन्डिंग को आप पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ विल डिफाइन इट, कोवलेंट बॉन्डिंग व्हिच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। Non-polar covalent bond form and there is no electronegativity between the bonded atom। जब आपके पास दोनों एटम सिमिलर होंगे ना, जैसे आपने बॉन्डिंग ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की पढ़ी है या हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पढ़ी है, तो जब दोनों एटम सिमिलर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे ना, तब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा। दोनों जो है एक ही एबिलिटी से इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, तब जो इलेक्ट्रॉन किसी के भी ज्यादा करीब नहीं जाएंगे, बजाय इसके इक्वली शेयर होंगे। ऐसे बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, इसमें कोई चार्जेस नहीं आते किसी भी एलिमेंट पे। आपके सामने एग्जांपल ऑक्सीजन की है, आयोडीन की है, कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके पास कि ये अब कार्बन और हाइड्रोजन का भी इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, इसलिए वो इक्वली शेयर्ड होते हैं। This was all about covalent bonding. I hope you have understood it. इसके बाद आपने ये वीडियो देख लेनी है, इसमें आपका सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, and I hope your topic will be more clearer to you. About the octet rule and how to construct dot and cross diagrams to show the covalent bonding in hydrogen, oxygen and nitrogen. As seen in the video how atoms bond, when two hydrogen atoms bond, the shells overlap, and because each atom only has one electron to share, there are two electrons being shared over two shells. These are represented by a dot and a cross. Which noble gas does this correspond with? Pause the video and continue when ready. The answer is helium, which has two electrons in its outer shell. As a result of electron sharing, each hydrogen atom now also has two electrons in its outer shell. In the next example, we are going to consider oxygen. It's in group 6. Therefore, how many electrons does each oxygen atom need in its outer shell to fulfill a noble gas structure? Remember, oxygen has 8 electrons in total, so we would need to fill the second shell. Pause the video and continue when you're ready. The answer is that each oxygen atom needs 2 more electrons before fulfilling a noble gas structure. This is also called the octet rule. In this example, the octet rule is fulfilled because each oxygen atom shares 2 electrons in the outer shell, forming an O2 molecule. If you count the number of electrons in each shell, you should notice that each shell has 8 electrons shared over 2 shells, shown by the dots for one oxygen atom and crosses for the other, which is the ideal. Whenever you draw a dot and cross diagram, wherever possible, you should ensure that A, the electrons are equally spaced,
and B, that they are paired. The fact there are two shared pairs of electrons in the middle, where the shells overlap, means that the oxygen molecule, O2, has two covalent bonds connecting each oxygen atom. This is called a double bond. Each of the nitrogen atoms has 5 electrons in their outer shells. How many electrons, therefore, do you think each will need to share to fulfill the octet rule? Pause the video and continue when ready. If you said that 3 electrons are available to form a shared pair, you'd be correct. You should see that there are 3 shared pairs of electrons in the overlap of the shells. This is called a triple bond. You should also notice that this example. Okay, students, this was all about covalent bonding. I hope you have learned about covalent bonding, its types and its nature. Now come to home task. आप लोगों ने क्या करना है? सेल्फ असेसमेंट 4.6 एंड 4.7 करनी है अपनी नोटबुक्स में. आई एम होल्डिंग दिस फॉर अ व्हाइल. आप इसको नोट कर लें. Thank you so much. This was all about covalent bonding. I hope you have enjoyed the lesson. See you in the next lesson. Allah Hafiz.